हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम में गणित त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का ये तीसरा पार्ट है। इसके आप पहला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं, पहला दूसरा, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के आराम से पहले पहला पार्ट दूसरा पार्ट को देखिए, तब तीसरा पार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हो जाइए कागज़ कलम लेकर के। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक बात, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, या इधर ही बना लेते हैं। चलो, हम पहले ही बताए थे कि इसमें आप लोगों को समकोण त्रिभुज का हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में बी समकोण दिया हुआ, तो ये मेरा समकोण हो जाएगा बी, और हम यहाँ पर इसको ए बना लेते हैं या सी। आप चाहें तो ए यहाँ या सी यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या क्या दिया गया है, ए बी भुजा, ए बी ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकालना है। तो ध्यान ये रखना है कि जब दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा भी हमें ज्ञात कर लेना है। तो तीसरी भुजा में हम ध्यान देते हैं, आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा। क्या है उसका सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। ठीक बात, तो यहाँ पर अगर हम कोण ए के दृष्टिकोण से पहले बात करें तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। अगर हम सीक से बात करें तो भी यह लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण का मान मतलब बिल्कुल बदलता नहीं, वो स्थिर रहता है। तो चलिए इस सूत्र का प्रयोग करके पहले हम एसी भुजा को ज्ञात करते हैं। ये चीज़ हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या भाई, एसी का स्क्वायर, एसी का मतलब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लेता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर, लंब के जगह बीसी, प्लस आधार स्क्वायर, आधार ये है आधार ए बी का स्क्वायर। अब सबका मान बैठा दो, क्योंकि कर्ण को निकालना है तो ये तो इस तरह से रहेगा ही रहेगा। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है 24। इतना बात अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से एकदम कमेंट करके बताइए। अब इसको हल करो, AC स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर समझ में नहीं आए तो फटाफट से गुना कर लेंगे इस तरह से, 24 गुना 24 कर सकते हो सब लोग गुना। तो कितना हो जाएगा, गुना करो, 4 चौकी 16, 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 576। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ देना है। तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6। AC बराबर कितना निकल के आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 625 का रूट। देखो सेंटीमीटर सब में लगाएंगे, सेंटीमीटर अगर लगाएंगे तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। रूट निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 625 का रूट वर्गमूल 25, और चूंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर लगेगा। तो आपका AC का मान कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आया तो जोरदार ताली। एकदम गड़गड़ाहट के साथ, गर्दा उड़ा के, एकदम गजबे है। अब क्या करेंगे? अब जो आपका सवाल दिया गया इस पर फोकस कर रहे हैं। पहला, साइन ए। अब जरा सोच के बताइएगा, इसके पहले वाले हम वीडियो में बताए थे सूत्र। तो साइन ए, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ए कोण के दृष्टिकोण से लंब कौन हुआ? BC, और कर्ण कौन होगा? AC। जरा बताओ, BC का मान कितना है यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट के क्या निकल के आ जाएगा? 7/25। यानी साइन ए का मान कितना हो गया? 7/25। ठीक है। दूसरा, कॉस ए। कॉस का सूत्र क्या होता है? कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। और आपको पता है ए के दृष्टिकोण से बात करेंगे, कौन? ए से। तो जब ये लंब हुआ BC तो आधार कौन हो जाएगा? AB। कर्ण तो बेचारा कर्ण है। अब यहाँ पर AB का वैल्यू सेट करो। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 24/25। तो ये दूसरा तो बोल दिए, लेकिन ये पहला का ही दूसरा हो गया। ठीक है। दूसरा यहाँ, दूसरा है साइन C। फिर से वही काम। साइन का सूत्र क्या होता है? यही लंब बट्टे कर्ण। सूत्र तो भाई यही रहेगा, किंतु परंतु यहाँ अब A के जगह पे C आ गया। तो C कहाँ है? ये रहा C। और C के दृष्टिकोण से लंब कौन हो जाएगा? AB। C के दृष्टिकोण से लंब कौन हो जाएगा? AB। यहीं पर ध्यान देना है बढ़िया से। AB, कर्ण AC ही रहेगा। अब AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर, और कर्ण 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया? 24/25। फिर आ जाओ, कॉस C। कॉस का सूत्र वही होगा जो यहाँ पे लिखे थे, क्या? आधार बट्टे कर्ण। कॉस का सूत्र क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। किंतु कौन यहाँ कौन सा दिया हुआ है? C। तो C के दृष्टिकोण से आधार, ये लंब हो जाएगा AB, तो आधार कौन होगा? BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC, और कर्ण कौन हो जाएगा? AC। तो यहाँ पर फिर हम इसका मान बैठा दो। BC कौन? 7 सेंटीमीटर, और AC 25 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया 7/25। इस तरह से आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हल होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, और अच्छा लगेगा तो ठीक बात। तो इसके बाद हम सवाल संख्या दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।